फिर से एक बड़ी प्राकृतिक आपदा ने पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया है। समुद्र के नीचे दुनिया का अब तक का सबसे बड़ा ज्वालामुखी फटा। जी हाँ, इतना बड़ा ज्वालामुखी कि इसने एक पूरे के पूरे द्वीप को, एक पूरे के पूरे आइलैंड को समुद्र से पूरी तरह से गायब कर दिया। कई लोग लापता हैं, कई लोग मारे जा चुके हैं। इसकी वजह से पूरी दुनिया की इंटरनेट सेवा पूरी तरह से ठप पड़ने वाली है। न्यूजीलैंड के पास एक छोटा सा देश है टोंगा, जहां के समुद्री तट के ठीक नीचे एक विशालकाय ज्वालामुखी फट चुका है। हंगा टोंगा हंगा हा अपाई नाम के इस ज्वालामुखी के विस्फोट ने प्रशांत महासागर में सुनामी की लहरें पैदा कर दी हैं। इस ज्वालामुखी के फटते ही समुद्र की लहरें 2 मीटर तक ऊंची उठी, जिसकी वजह से समुद्र तट के करीब रहने वाले घर पूरी तरह से तबाह हो गए। कई लोग इस घटना की वजह से लापता हो चुके हैं। लेकिन इसके अलावा सबसे ज्यादा डराने वाली खबर यह है कि एक बहुत बड़ी सुनामी आने वाली है। आपको बता दें कि ज्वालामुखी के फटते ही समुद्र की ऊंची ऊंची लहरों ने न्यूजीलैंड, सांता क्रूज और कैलिफोर्निया की नावों को पूरी तरह से तबाह कर दिया है। नावों में सवार लोगों का अब तक कुछ भी पता नहीं चल पाया है। कहा जा रहा है कि ज्वालामुखी का विस्फोट इतना ज्यादा जबरदस्त था कि इसकी गूंज 800 किलोमीटर तक सुनाई थी। अलास्का में रहने वाले कई लोगों का यह कहना है कि उन्होंने भी ज्वालामुखी विस्फोट की आवाज सुनी। विस्फोट इतना शक्तिशाली था कि अंतरिक्ष सैटेलाइट ने न केवल राख के विशाल बादलों को देखा, बल्कि ज्वालामुखी से निकली एक वायुमंडलीय शॉक वेव को भी तस्वीरों में कैद किया है। इन तस्वीरों को देखकर आप खुद समझ जाएंगे कि इस ज्वालामुखी का विस्फोट कितना ज्यादा ताकतवर था। इस भयानक प्राकृतिक आपदा की वजह से अमेरिका और जापान में सुनामी का अलर्ट जारी कर दिया गया है। समुद्र तटों के करीब सभी के सभी घरों को पूरी तरह से खाली करा दिया गया है। मौसम विभाग के अनुसार इस ज्वालामुखी की वजह से एक बहुत बड़ी सुनामी आ सकती है, जो ऑस्ट्रेलिया और जापान में भारी तबाही मचा सकती है। आपको अगर याद होगा तो 1991 में फिलीपींस के माउंट पिंटोबो में बिल्कुल इसी तरह का एक ज्वालामुखी फटा था। लेकिन कहा जा रहा है कि टोंगा देश में फटा ज्वालामुखी उससे भी कहीं ज्यादा घातक और खतरनाक साबित होने वाला है, क्योंकि इससे निकलने वाली समुद्री लहरें कई मीटर तक ऊंची जा सकती हैं और कई इलाके बुरी तरह से प्रभावित हो सकते हैं। आपको बता दें कि जैसे ये ज्वालामुखी फटा, कुछ देर बाद न्यूजीलैंड के कुछ जहाज टोंगा देश का सर्वे करने के लिए निकले। लेकिन ज्वालामुखी से निकलने वाली राख ने आसमान में 1900 मीटर तक की ऊंचाई को पूरी तरह से ढक लिया था, जिसकी वजह से वहां पर कोई भी मदद नहीं पहुंच पा रही है। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड लगातार वहां पर जरूरी सामान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इस भयानक प्राकृतिक आपदा की वजह से टोंगा देश तक मदद नहीं पहुंचा पा रहे हैं कोई भी। टोंगा देश के हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। ज्वालामुखी के फटने की वजह से साफ पानी पूरी तरह से गायब हो चुका है। वहां के लोग पानी की बूंद बूंद के लिए तरस रहे हैं। अचानक उठी समुद्री लहरों की वजह से कई घर तबाह हो चुके हैं। कई लोग अभी तक लापता हैं। एक पूरा का पूरा आइलैंड समुद्र के अंदर समा चुका है। दोस्तों, कहा जाता है कि जब विस्फोट हुआ तब देखते ही देखते वहां पर मौजूद एक पूरा का पूरा आइलैंड समंदर में समा गया। इसके अलावा टोंगा देश की राजधानी नुकुआलोफा का इससे भी बुरा हाल है। लगातार यहाँ पर लोगों से संपर्क करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि करीब 1 लाख लोग यहाँ पर पूरी तरह से लापता हैं। किसी का अभी तक कुछ पता नहीं चल पाया है। सारी की सारी संचार व्यवस्था पूरी तरह से ठप पड़ चुकी है। कुछ प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक इस भीषण ज्वालामुखी विस्फोट से भूकंप और सुनामी आई। सुनामी की लहरों का असर अमेरिका और लैटिन अमेरिकी देश पेरू तक भी देखा गया है। लेकिन इस घटना की वजह से ऐसा माना जा रहा है कि पूरी की पूरी दुनिया की इंटरनेट सेवा पूरी तरह से ठप पड़ सकती है। इसके पीछे का कारण यह है कि आज के समय समंदर के अंदर ऑप्टिकल फाइबर केबल पूरी दुनिया में बिछाए जा चुके हैं, जिसकी मदद से हमें इंटरनेट सेवाएं मिलती हैं। आप इतना समझ लीजिए कि आज के समय दुनिया भर में जितनी भी इंटरनेट सेवाएं हैं वो सारी की सारी समंदर के नीचे से होकर गुजरती हैं। देखा जाए तो समंदर के नीचे बिछाया जाने वाली ऑप्टिकल फाइबर केवल 8 लेयर से बनी होती है। वहीं इसे समुद्र के नीचे 8000 फीट की गहराई में बिछाया जाता है। लेकिन उसके बाद भी कई बार कई बड़ी बड़ी समुद्री मछलियों की वजह से या फिर कई बार बड़ी प्राकृतिक आपदाओं की वजह से ये केबल टूट जाया करती है, जिसकी वजह से इंटरनेट सेवाएं पूरी तरह से बाधित हो जाती है। बिल्कुल ऐसे कुछ आज के समय टोंगा के समुद्री इलाके में हुआ है, जहां पर ऑप्टिकल फाइबर केबल का एक बहुत बड़ा जाल फैला हुआ है। आपको बता दें कि इस ज्वालामुखी विस्फोट के बाद समुद्र के नीचे एक बहुत बड़ा गड्ढा हो गया है। इसके साथ साथ जितने भी ऑप्टिकल फाइबर केबल का जाल था वो पूरी तरह से नष्ट हो चुका है। माना जा रहा है
कि केबल के इस जाल के टूटने के बाद पूरी दुनिया की इंटरनेट सेवा शायद बाधित हो सकती है। लेकिन इससे भी बड़ी चिंता की बात यह है कि आसपास के कुछ देशों में सुनामी का हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। सुनामी का हाई अलर्ट जारी होते ही कई लोग ऊंचे स्थानों पर पहुंच चुके हैं, लेकिन आशंका यही जताई जा रही है कि सुनामी की लहरें कई मीटर तक ऊंची होंगी, जो एक बहुत बड़ी तबाही मचाएंगी। टोंगा देश की राजधानी में अभी तक किसी भी तरह का कोई संपर्क नहीं हो पाया है इस देश से, इसलिए टोंगा देश से किसी भी तरह की कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है कि इसमें कितने लोग मारे गए और कितने लोग लापता है। सुनामी की चेतावनी को कैलिफोर्निया, ओरेगन, वाशिंगटन, अलास्का, ब्रिटिश कोलंबिया में जारी कर दिया गया। जापान के मौसम विभाग के मुताबिक दक्षिणी अमामी द्वीप और टोकारा द्वीप पर सबसे ज्यादा खतरा है, क्योंकि यहाँ पर समुद्र की लहरें सबसे ज्यादा ऊंची हो सकती है। मौसम विभाग का कहना है कि सुनामी के वक्त 3 मीटर तक ऊंची लहरें उठ सकती हैं। आपको बता दें कि इस समय समुद्र की लहरें बहुत तेज होती जा रही हैं। धीरे धीरे समुद्री लहर टोंगा देश के कई इलाकों को पूरी तरीके से जलमग्न करती जा रही है। वैज्ञानिकों का कहना है कि आज के समय टोंगा देश में जो ज्वालामुखी विस्फोट हुआ है, ऐसा ज्वालामुखी विस्फोट 1000 सालों में एक बार ही होता है, और जब ये होता है तो एक बहुत बड़ी तबाही आती है। वैज्ञानिकों ने जब सैटेलाइट इमेजेस की तस्वीरों को ध्यान से देखा तब उन्होंने पाया कि जब ये ज्वालामुखी विस्फोट हुआ तो एक मशरूम क्लाउड बना था, बिल्कुल वैसा ही क्लाउड जो हिरोशिमा और नागासाकी में गिरा एटम बम की वजह से बना था। आज के समय टोंगा देश की हालत बहुत ज्यादा खराब है। कई लोग लापता हो चुके हैं, कई घर पूरी तरह से समुद्र के पानी में डूब चुके हैं। हालात इतने खराब हो चुके हैं कि मदद भी उन तक नहीं पहुंच पा रही। इस घटना के बाद से सोशल मीडिया में यही बात कही जा रही है कि ये प्रलय की शुरुआत हो सकती है। दोस्तों, इस घटना के बारे में आप क्या राय रखते हैं? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आखिर इतना बड़ा ज्वालामुखी विस्फोट हुआ तो क्यों हुआ, और क्या ये प्रलय की शुरुआत है? ये सवाल पूछने के लिए इस वीडियो को जितना हो सके शेयर करें आम जनता में, फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर। कल फिर मिलते हैं एक और रोचक खबर के साथ। तब तक के लिए आप सबका इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए दिल से धन्यवाद।